हेलो गाइस, आज मैं आपको 5 चीज़ें बताने चाह रहा हूँ जिन पे अमल करना लाजमी है अगर आप चाहते हैं कि पार्टनर के सामने आपकी कदर हो। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम में, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो 5 चीज़ें कौन सी हैं, वो 5 बातें कौन सी हैं जिन पर अमल करना लाजमी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनर के सामने कदर हो, जिससे आप प्यार करते हैं, जिनके एक मैसेज का इंतज़ार करते हैं, कॉल का इंतज़ार करते हैं, जिनके स्माइल से आप अच्छा फील करते हैं। ये 5 चीज़ें लाजमी करें, वो आपकी और ज़्यादा कदर करेंगे। पहली चीज़, डोंट से एवरीथिंग। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि हर चीज़ रिवील नहीं करते। वो आपकी अम्मी नहीं है, ठीक है, या वो आपके फादर नहीं है, दोनों को बोल रहा हूँ, दोनों जेंडर्स को। आप हर चीज़ रिवील करते हो और जिसकी वजह से उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि आप इमोशनली उनके ऊपर रिलाई करते हो, जिसकी वजह से फिर वो आपकी कदर नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करें तो इमोशनली उनको अपने ऊपर रिलाई करवा के रखें, ना कि आप उनके ऊपर करें, ठीक है। आप हर चीज़ बताते हो, परेशानी बताते हो उनको। अक्सर लड़के ये बताते हैं मैं बहुत कम कमाता हूँ, मेरी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली बड़ी है, ये हाँ, ये बातें सच हैं, लेकिन क्या कर लेगी वो, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा हमदर्दी करेगी, एक दिन बोलेगी अच्छा डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये फिर वो भी तंग आने लग जाएगी। वो भी सोचेगी कि यार जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है मैं उसके साथ क्यों रहूँ। क्योंकि हर कोई बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहता है, हर किसी को ज़िंदगी एक बार मिली है, हर कोई चाहता है कि वो ट्रैवल करे, यूरोप घूमे, अयाशियाँ करे, हर बंदा खुश रहना चाहता है, कोई भी सैड नहीं रहना चाहता। मुझे एक बंदा दुनिया में मिला दो जो कहता हो कि यार मुझे मज़ा आता है सैड रहना है, या मुझे बर्बादी पसंद है, मुझे भूखा रहना पसंद है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पहनने के अच्छे कपड़े ना हो, मुझे मैला रहना पसंद है, मुझे गंदा रहना पसंद है। कोई भी ऐसा नहीं चाहता, हर कोई अपनी लाइफ बेहतर चाहता है। तो जब आप अपनी लाइफ को बेहतर शो करोगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज आप कम कमाते हो लेकिन आपके पास अच्छा प्लान है और आप 1 साल बाद अच्छे हो जाओगे और आपको अपने ऊपर भरोसा है, आप काम कर रहे हो, तो क्यों बताने की ज़रूरत, ठीक है। लगे रहो, मेहनत करते रहो। और अगर आप किसी को अपना विजन बताओ तो लोग जुड़ जाते हैं, लोग कदर करते हैं। ये एक मिस कॉन्सेप्ट है लड़कियों के बारे में कि लड़कियां सिर्फ पैसों वालों को पसंद करती हैं। हाँ, ये बात सच है कि पैसों वालों को पसंद करती हैं, लेकिन अगर उसको पता हो कि अभी आप पैसे वाले नहीं हैं लेकिन आप बन सकते हैं, आपके अंदर वो विजनरी पावर है, आप मेहनती हैं, आप अच्छे पॉजिटिव पर्सन है, तो वो आपको चेस करेगी और आपके साथ जुड़ना चाहेगी। दोनों जेंडर्स का मैं बता रहा हूँ, दोनों जेंडर्स चाहते हैं कि आप प्रोग्रेसिव बंदा हो, रोने धोने वाला ना हो, ठीक है। अगर पहले स्टेप पे ही आप बोल रहे हो इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी है, कैसे ऊपर जाऊंगा, मैं नहीं कर सकता, वो छोड़ देगी। सो डोंट से एवरीथिंग, ठीक है, हर चीज़ बताने की नहीं होती। दूसरी चीज़, लोगों को उनकी औकात के ऊपर रखें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें तो लोगों से मेंटेन रिश्ता बराबर करके रखें, ना कि उनको इतना सर पे चढ़ा दें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग बेवकूफ़ हैं और मैं फरिश्ता हूँ, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने भी ये गलतियाँ की कि मैं नेक्स्ट पर्सन को इतना सर पे चढ़ा देता था कि तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, और इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना और उनको पुटिंग देम ऑन द पेडेस्टल, मतलब उनको इतना सर पे चढ़ाना, उनको ऐसे समझना कि बस तुम ही सब कुछ हो, जिसकी वजह से फिर वो आपकी कदर करना छोड़ देते हैं, चाहे कितने ही अच्छे क्यों ना हो। अगर आप बादशाह हैं लेकिन आप एक्ट गुलाम की तरह करें तो आपको गुलाम ही समझेंगे। अगर आप सेलिब्रिटी हैं और फैन की तरह एक्ट करें तो आपको फैन ही समझेंगे। तो इसलिए उनकी केयर करें, पर बहुत ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना। तीसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये कि एक्साइटमेंट बहुत शो करते हैं। जितनी आप एक्साइटमेंट शो करेंगे रिलेशनशिप में ना, उतनी आपकी कदर कम होती जाएगी। आप सोचते हैं कि यार आई लव यू सो मच, और बस कब तुम मिलोगे मुझे और हम शादी करेंगे और मैं फ्यूचर ऐसे देख रहा हूँ तुम्हारे साथ, और वैसे जब आप बहुत ज़्यादा, अभी फॉर एग्जांपल 1 महीना हुआ है, 2 हफ्ते हुए हैं, लड़कों की ये गलती है, मैं सॉरी टू से बोल रहा हूँ, क्योंकि लड़के बहुत डेस्परेट है, स्पेशली पाकिस्तानी इंडियन जो हैं यंग, जब पहली गर्लफ्रेंड उनको मिलती है तो पागल ही हो जाते हैं, ठीक है। बस सुबह शाम मैसेज कर रहे हैं और मैं तो शादी यूँ करूँगा और मैं तुम्हें भगा के ले जाऊँगा और मैं दुनिया से लड़ जाऊँगा तुम्हारे लिए, और ये और वो। तो उसको लगता है यार कैसा बेवकूफ़ है, इसका कोई अपना मिशन नहीं है, कोई इसका स्टैंडर्ड नहीं है, अभी से इतना चिपकू हो रहा है, वो आपकी कदर करना छोड़ देती है। और दोनों को बता रहा हूँ, अगर आप लड़की हैं आप भी ये करती हैं तो गलत है, आपको नहीं करना एक्साइटमेंट टू मच शो। लड़कियों की अक्सर थोड़ी अलग तरह की एक्साइटमेंट होती है कि मेरा सूट इस तरह का रेड कलर का होगा, चूड़ियाँ मैं ये लूँगी, मतलब वो चीज़ों को डिस्कस करती हैं, बहुत एक्साइटेड होती हैं शादी को इमेजिन करके।
तो इसलिए मैं कहूँगा कि एक्साइटमेंट शो मत करें, स्टेप बाय स्टेप चलें। 2-3 महीने तो एटलीस्ट बंदे को चेक करें कि वो किस सोच का है, वो सोचता क्या है, उसके नज़रियात क्या है, वो लेज़ी तो नहीं है, क्या वो माँ बाप के पैसे पे पलने वाला तो नहीं है, या वो गुस्से वाला तो नहीं है, या टॉक्सिक तो नहीं है। चेक करें पहले, एक्साइटमेंट शो मत करें बहुत ज़्यादा। डोंट बी टू मच केयरिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग भी नहीं बनना, ठीक है। मैं अगर आप, अक्सर लोग नाराज़ भी हो जाते हैं कि सर आप सारे जो हैं वो ऐसे मशवरे देते हैं रिश्ता तोड़वाने वाले। रिश्ता तोड़वाने वाले नहीं दे रहा मैं आपको, वो मशवरे दे रहा हूँ जिससे रिश्ता लॉन्ग टर्म चलेगा। अगर आप नहीं मानते तो खुद ही आजमा लें, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग बन जाएं, 1-1.5 महीने के अंदर रिश्ता खराब हो जाएगा। स्पेशली अगर आप लड़की के साथ डील करें, लड़कियों को रश चाहिए होता है, हार्मोन्स उनकी बॉडी में रश करते हैं। जितना आप उनको इग्नोर करते हैं, जितना आप अल्फा मेल हैं, जितना आप लीडर हैं, जितना आप अवेलेबल हैं टू मच, उतनी आपकी कदर नहीं है। अगर एक सेलिब्रिटी टू मच अवेलेबल हो, जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ, तो मेरे दिल में कोई कदर नहीं होगी। मैं चाहता हूँ मैं जॉन इब्राहिम से मिलूँ, मेरा फेवरेट एक्टर है ये वो, और अगर हर सुबह मैं जॉन इब्राहिम की शक्ल देखूँ उठ के और मेरे घर में ही घूम रहा हो आगे पीछे, तो मुझे वो एक फैमिली मेम्बर की तरह ही लगेगा, मुझे कोई उसकी कदर नहीं होगी। हाँ, दुनिया के लिए शायद वो जॉन इब्राहिम होगा। कहने का मकसद ये है कि हम लोगों को वैल्यू क्यों देते हैं, क्योंकि वो चीज़ें या लोग अवेलेबल कम होती है। डायमंड अवेलेबल कम है इस दुनिया में, इसलिए उसकी कदर ज़्यादा है। तो इसलिए तो ज़्यादा केयर करेंगे, ज़्यादा सर पे चढ़ाएंगे, तो लोग आपसे दूर भागेंगे, ठीक है। और आखिर में ये कहूँगा कि अगर आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है तो उस रिश्ते को ख़त्म कर दें। आपको लगता है कि आप फरिश्ते बनेंगे, आप वो क्या कहते हैं, महापुरुष हिंदी में कहते हैं, आपको लगता है कि आप महापुरुष बनेंगे, आपको लगता है कि वो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और आप फरिश्ते बन के उनके साथ भला करेंगे और एक दिन उनके दिल में प्यार जागे और वो कहेंगे कितना अच्छा इंसान है, मेरी गलत बातें भी बर्दाश्त कर लेता है। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ये सिर्फ मूवीज़ में होता है। मूवीज़ में सिर्फ ये होता है कि विलन एक इन दी एंड कहता है कि जा सिमरन जा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और वही सच्चा प्यार है तेरा। और इन रियल लाइफ लोग अपनी गलती कभी नहीं मानते, लोग कत्ल हो जाते हैं, लोग रिश्ते ख़त्म कर देते हैं, अपनी गलती कभी नहीं मानते। तो इसलिए अगर आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, आपको बेइज्जत किया जा रहा है, आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपको किसी पार्टी में शामिल नहीं किया जा रहा, ठीक है। अक्सर मैंने ऐसे भी देखा है कि लड़कियां जलील कर रही होती हैं उस लड़के को, लेकिन लड़का सोचता है एटलीस्ट मुझसे बात तो करी है। वो अपने इनर सर्कल में पार्टीज में जा रही है, दूसरे लड़कों को बुला रही है, आपको नहीं बुला रही, लेकिन आप कहते हैं अच्छा खैर इट्स ओके, एटलीस्ट बात तो करती है मुझसे, एक दिन उसको प्यार का एहसास हो जाएगा। नहीं होने वाला भाई, नहीं होने वाला, अभी से बता दूँ। सो वेस्ट मत करें टाइम, अपने आप से प्यार करें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, यू हैव अ गुड डे।